स्टूडेंट, तो जैसा कि आप लोगों ने इस पोयम का मीन्स समझ लिया था, क्लास 6th आप लोग के लिए है ये पोयम। आप लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन समझ लिया है। तो अब आपको लोग को एक्सरसाइज करनी है। तो शायद सभी ने ये टिक द करेक्ट तो कर ही लिया होगा। ठीक है, आप लोग होशियार बच्चे हो तो आप लोगों ने मीन्स समझा होगा और कर लिया होगा। ठीक है, जिसने नहीं किया तो वो अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करेगा और सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के आंसर भी राइट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करिए और निकालिए पेज नंबर 6। देखो दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। आपको टिक द करेक्ट करना है, जो सही है ऑप्शन उस पर टिक करना है। करुणा में शब्द किसके लिए आया है? भारत माता के लिए, प्रार्थना के लिए, कवि के लिए या फिर ईश्वर के लिए? देखो, जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं हे करुणा में दीन दयाल, कुछ भी मतलब ऐसे कुछ करते हैं ना, तो ये ईश्वर के लिए आया है। ओके, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं ना, तो यहाँ पर ईश्वर के लिए आया है करुणा में। फिर कवि ने आकाश की तुलना किससे की है? देखो, आकाश की तुलना कवि ने सेकंड वाले स्टैंजा पे शायद की है कि भाग्य से की है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? भाग्य आंसर हो गया। विस्तार आनंद विश्व नहीं होंगे। कविता की अंतिम पंक्ति में ईश्वर से याचना करता है। कविता की अंतिम पंक्ति में कवि जो है अंतिम पंक्ति में ईश्वर से याचना करता है कि उसे क्या किया जाए? सुख मिले, सभी आदर करें, अपने देश पर गर्व हो। नहीं, उसने कहा था लास्ट में कि हमें याद रखा जाए। ठीक है, ये लास्ट में कहा था कि तुम भी हमें भुला मत देना, यही मांगते हैं वरदान। मतलब वरदान मांगते हैं कि आप भी हमें भुला मत देना, यानी सदैव याद रखा जाए हमको। ठीक है, तो सब लोगों ने कर लिया होगा। अब आप लोग सब लोग अपनी नोटबुक को ओपन करेंगे और डालेंगे ख नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, डालने के बाद आप लोग पहला क्वेश्चन राइट करोगे। क्या दिया गया है? कवि ने कविता किसको संबोधित करके लिखी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो आप लोग यहां से आंसर राइट कर लोगे, क्वेश्चन वहां राइट कर लिया है। कवि ने यह कविता ईश्वर को संबोधित करके लिखी हुई है। ठीक है, ईश्वर को संबोधित किया ना उन्होंने, ईश्वर से प्रार्थना की, तो ईश्वर को संबोधित करके लिखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो दिया गया है, शक्ति सिंधु से क्या तात्पर्य है? तो आप लोगों ने पोयम पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आंसर नोट कर लो, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो एक बार में आप लोग का राइट हो जाएगा और फिर बाद में समझ लेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, कवि कहता है कि मेरे मन में जो शक्ति की आनंद रूपी धारा है वह मेरे मन में उठकर नए प्रकाश को सजाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ति सिंधु से यही तात्पर्य है। शक्ति सिंधु के बारे में बताया गया है कि मेरे मन में जो शक्ति की आनंद रूपी धारा है वह मेरे मन में उठकर नए प्रकाश को सजाता है। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 राइट करोगे। कवि ने भारत माता के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? ठीक है, किन किन विशेषणों मतलब एडजेक्टिव, मतलब कौन कौन सी क्वालिटी बताई है। ठीक है, तो इसमें देखो इसका आंसर हो गया, आप लोग आंसर डालोगे फिर राइट करोगे। कवि ने भारत माता के लिए करुणा में, भाग्यशाली इत्यादि विशेषणों का प्रयोग किया है। ठीक है, 1-2 राइट कर देते हैं, उसके बाद जो भी यूज हुई हैं तो आप राइट कर सकते हो। देख लो, पोयम को रीड कर लो और उसमें देखो और सारी विशेषताएं जो बताई गई हो आप लोग राइट कर सकते हो। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, हम लोगों ने 3rd तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग को करना है ग नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डाल लेंगे। ओके, फर्स्ट नंबर दिया गया है, कवि ने ईश्वर के किन किन चीजों की याचना की है? ठीक है, कवि ने ईश्वर से किन किन चीजों की याचना की? अब इसका आंसर राइट करेंगे हम लोग। ओके, चलिए तो इसका आंसर राइट करते हैं। कवि ईश्वर से हृदय में सरल सुधा धारा भरने, भाग्य की उन्नति, खुद को ना भुला देने की याचना कर रहा है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या दिया गया है? कवि अपने शुष्क हृदय में सुधा धारा भरने का वरदान क्यों मांग रहा है? आखिरकार वो क्यों कह रहा है कि मेरे हृदय में सुधा धारा भर दो? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवि अपने शुष्क हृदय में सुधा धारा भरने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वह करुण हृदय के साथ जीना चाहता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर मतलब कि करुणा भर दी जाए तो वो करुण हृदय के साथ पूरे जीवन में जीना चाहता है। ठीक है, वो रूडली किसी के साथ बिहेवियर नहीं करना चाहता है। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। कविता की किन पंक्तियों से वसुधैव कुटुंबकम की भावना व्यक्त हो रही है? आप लोगों ने कविता पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा कि कौन सी पंक्ति है ऐसी जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना
समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये वाली पंक्ति है, श्रवणों में गुंजित हो जाए अविरत मधुर विश्व संगीत। तो कविता की इन्हीं पंक्तियों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना व्यक्त हो रही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ये आप लोग थर्ड आंसर भी राइट कर लोगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए सब लोग। श्रवणों में गुंजित हो जाए अविरल मधुर विश्व संगीत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका आशय स्पष्ट करना है। तो आप लोगों ने वैसे भी आशय जब इसका एक्सप्लेनेशन किया होगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन, तो आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा, तो वही राइट कर देना है। ठीक है, तो आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो दिया गया है, प्रश्न आप लोग डाल लोगे, आंसर राइट कर। निम्न पंक्तियों का आशय यह है कि हमारे कानों में मधुर विश्व, हमारे कानों में मधुर विश्व, हमारे कानों में मधुर विश्व संगीत निरंतर गूंजता रहे। ओके, यहाँ पर मैं लगा लेना, हमारे कानों में मधुर विश्व संगीत निरंतर गूंजता रहे। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है अच्छे से, और सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब आप लोग का एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, कीप ऑन योर स्टडी।